नमस्कार साथियों, शाम के 5 बज रहे हैं और आज के क्लासों में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, पिछले क्लासों में आप सभी को मैंने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज देखने को मिला है 1 अक्टूबर को। जो एग्ज़ाम रद्द किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है, जीएस की बात किया जाए, जीए की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल से पूछा गया है 9 से 10 क्वेश्चन। वही हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, बिहार जीके से 2 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों, आप सभी के लिए मैंने बताया था ये भी कि आप सभी को मैं टोटल 400 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का दूंगा। पॉलिटी का जो है 400 क्वेश्चन आप सभी को देंगे, जो इतने मोस्ट वीवीआई रहेगा कि इससे जो बाहर है आपका एक भी नहीं जाएगा। 400 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन 100% जो है इसी के अंदर से आप सभी का पूछा जाएगा, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। जी हाँ, आप सभी के लिए मैंने पिछले क्लासों में 43 क्वेश्चन तक जो है करा दिया हूँ और आज की क्लासों में जो है 44 से हम लोग देखने वाले हैं। शानदार और ज़बरदस्त क्लास को करने वाले हैं। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक जो है पूरा फी की तरह जो है मुझे काम करता है, पूरा एक एंटीबायोटिक की तरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं और आप सभी का आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी के पास टाइम बहुत ही कम है। सीरियस होकर पढ़ाई करें ताकि आप सभी का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो सके। साथियों, अगला प्रश्न सवाल नंबर 44 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी साधारण प्रश्न और ज़बरदस्त प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। पिछले क्लासों में 20 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया था और उसमें से 2 से 3 स्टूडेंट जो इन्होंने कमेंट में बताया था कि सर मेरा 20 में 20 सही हुआ है। यकीन मानिए उनका जो है रिजल्ट होना 100% तय है। और आप लोगों को मैं बताता हूँ बार बार कि जितना भी क्वेश्चन सही हुआ आप लोग अपने ईमानदारी पूर्वक बताएं कि सर मेरे क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इतना सही हुआ है। इससे आपका जो है एनालाइज होता है कि आप कितने पानी में, अभी आपकी तैयारी किस लेवल की है और कितना मेहनत करना चाहिए। उस प्रकार से मैं आपको कमेंट में ही बता देता हूँ। तो इस तरह आप लोग क्या करें कि कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ है। आज क्वेश्चन देखने वाले हैं 44 से और आप लोग ज़रूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है 44 में कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए, संवैधानिक सभा द्वारा, बी, ब्रिटिश संसद द्वारा, या सी, गवर्नर जनरल द्वारा, या डी, भारतीय संसद द्वारा। कितना साधारण प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है। और आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय संविधान को जो है संवैधानिक सभा द्वारा जो है जो है ये अपनाया गया था और भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधान है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 45 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत प्रश्न की पंचायती राज विषय है, किसका विषय है, समवर्ती सूची का, या बी, संघ सूची का, या सी, राज्य सूची का, या डी, शेषाधिकार सूची का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पंचायत कहाँ आता है, राज्य के अंदर में आता है, तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची के विषय है। सवाल नंबर आपका 45 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ यही सभी क्वेश्चन आपको 100% आएंगे, क्योंकि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के वन लाइनर जो है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामों में आ रहे हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी होते हैं। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 46 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। ए, शोषण के विरुद्ध, बी, स्वतंत्रता का विरुद्ध, या सी, समता का अधिकार, या डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में शोषण के अधिकार विरुद्ध जो है मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 47 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 47 में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। काफ़ी साधारण प्रश्न और काफ़ी लाजवाब प्रश्न। ऑप्शन दिया गया ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या सी संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या डी विशेष बहुमत सहित के दोनों सदनों के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल जो समाप्त होने से पहले अक्षमता तथा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उसके लिए आपको सांसद के साथ साथ राष्ट्रपति का जो है ना सिफारिश की आवश्यकता है, तभी जाकर इसको हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर जो है ये आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। देखिए एक चीज़ मैं लगातार आप सभी को बताता हूँ कि जितना हो सके अभी आप सभी क्या करें, एजुकेशन पर टाइम स्पेंड करें। जी हाँ, एजुकेशन पर टाइम स्पेंड करेंगे, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग 1 घंटा 2 घंटा एजुकेशन पर समय देते हैं और रील्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, फेसबुक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्विटर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप सभी का जो है कोसों दूर जो है सिलेक्शन से आप लोग दूर होते जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें एजुकेशन पर। अगर आप लोगों को एजुकेशन में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, कोई बात नहीं है। अगर 2 घंटा आपका मन लगता है या 4 घंटा मन लगता है तो 4 घंटा ही पढ़ें, लेकिन आप रील्स को नहीं देखें, व्हाट्सएप को ना देखें, ट्विटर को ना देखें। अगर देखना भी है तो उसका कम मात्रा जो है वो कम कर लें। इससे क्या होगा कि अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा का जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में चले, ना कि रील्स में जो चीज़ें दिख रहा है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप वाली चीज़ें, वर्ल्ड कप की थॉट्स प्रोसेस, ये सभी चीज़ें आपके अंदर में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका ये 4 घंटा जो आप पढ़ाई किए हैं, 2 घंटा जो पढ़ाई किए हैं, वो आपकी याद नहीं रहेंगे और कंसेप्ट जो है आप लोग भूलते जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें को आप लोग ध्यान देंगे और थोड़ा सा नहीं कम जो है आप लोग फोकस करेंगे रील्स पे और स्टडी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 48 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी सच्चिदानंद सिन्हा के, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 49 कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। ए सादिक अली समिति, बी जी.एल. व्यास समिति, या सी अशोक मेहता समिति, या डी हेगड़े समिति। तो आप सभी जानते हैं कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता निभाई है। तो अगला ऑप्शन आपका हो जाएगा 49 का, वो 49 का ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 50 में कि भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। ए केसी वेयर द्वारा, बी मॉरिस जोन्स के द्वारा, या सी आइवर जेनिंग के द्वारा, या डी ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में आइवर जेनिक्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो आपका 50 का जो राइट आंसर होगा वो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। ए दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, या सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या डी राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपका राइट आंसर 51 का जो होगा वो होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 52 आप सभी से क्या पूछ रहा है। 52 में आप सभी से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, बी भारत के राष्ट्रपति की विधायी
शक्तियों से, या सी भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, या डी भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। तो आप सभी साथियों जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 जो है वो संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। राइट आंसर 52 का जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन 53 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के ए सामाजिक विकास पर बल देता है, बी आर्थिक विकास पर बल देता है, या सी नागरिक विकासों पर बल देता है, या डी नैतिक विकासों पर बल देता है। तो आप सभी जानते हैं कि अधिकारिक का आदर्शवादी सिद्धांत जो है मनुष्य के नैतिक विकासों पर जो है बल देता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बी मौलिक अधिकार, सी सरकार का अध्यक्षता रूप, या डी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं नहीं है, वो जो नहीं है वो है आप सभी सरकार का अध्यक्षता रूप। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 55 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आप लोग भी जानते हैं प्रश्न काल के ठीक समय के बाद उसे हम शून्य काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन 56 कि बिहार में कुल सांसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, ए 35, बी 40, सी 42, या डी 48। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो है 40। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 57 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, ए संविधान का अनुच्छेद 1 में, या बी संविधान का अनुच्छेद 19 में, सी संविधान का अनुच्छेद 20 में, या डी संविधान का अनुच्छेद 21 में। तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त किया गया है वो है संविधान के अनुच्छेद 19 में। सवाल नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि 58 में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, ए देश में आपातकाल, या बी जम्मू और कश्मीर से, या सी राष्ट्रपति शासन से, या डी संविधान संशोधन से। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो है डी संविधान संशोधन से। एक चीज़ और साथियों आप सभी को थोड़ा क्लास कराते समय आप सभी को कुछ और चीज़ें बताते चलें। देखिए अभी जो है बिहार में शिक्षा बहाली जो हुई है जो इतने तेज़ी से हो रही है, और अभी जितने भी फॉर्म आएंगे जैसे कि बिहार दरोगा हुआ, बिहार एसएससी हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार शिक्षक भर्ती हुआ, या आने वाले और चीज़ों में जो कर्मचारी होंगे, आने वाले तरह तरह की जो वैकेंसियाँ होंगी उसमें आप लोगों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम जो होते थे 6 महीने में, उसका रिज़ल्ट जो आते थे 6 महीने में, उसका ज्वाइनिंग जो होता था 2 साल में, 1 साल में, पूरी प्रक्रिया चलती थी 5 साल तक, वो चीज़ें जो हैं आप सभी का ख़त्म होने वाला है। और वह सभी चीज़ें जो 5 साल में होने वाला था वो आप सभी का 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में कंप्लीट होकर दिख रहा है। जैसे कि आप सभी को एक चीज़ और पता होगा कि बिहार में जो है शिक्षक का बहाली हुआ है जिसमें 1.5 लाख पदों पर जो है कि समथिंग जो है बहाली हुई। तो उसमें जो है आप लोगों ने देखा कि मात्रम 60 दिन में जो है सभी को नियुक्ति पत्र मिल गया है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है भाषण हुई है माननीय सीएम नीतीश कुमार और उप सीएम जो है तेजस्वी यादव, या सभी लोगों ने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों में जो है बीपीएससी कंडक्ट करा दिया है टीचर्स का, और सभी को सब जो है ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ जो है कार्य पर जो है वो प्रावधान भी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना तेज़ी से गति में काम हो रहा है। अगर बिहार पुलिस की बात किया जाए तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा,
तो आपका जनवरी के जो है जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिजिकल जो है वो मार्च तक हो जाएगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग वाइनिंग ये सभी लेते जाते हुए जो है आप लोगों का अप्रैल हो जाएंगे। मतलब देखा जाए तो बिहार पुलिस का जो है पूरा मतलब ज्वाइनिंग लेटर तक वो मतलब वो ड्यूटी आवर में वो जो है ट्रेनिंग आवर में वो जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीना में इनका जो है पूरा काम जो है वो संपन्न हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीना में। कितना ही आसान है और आप लोग बिल्कुल कर भी लेंगे। जिस तरीके से तेज़ी चल रहा है, जहाँ की 5 साल लगता था वो चीज़ अब 5 महीने में कन्वर्ट हो गया है। जब ये लोग इतना तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर हों, ये मेरा कहने का मतलब है और सेंस है। चलिए अब क्लासों की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन 58 आप सभी से क्या पूछ रहा है वो देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज़ से है? देश के आपातकाल से, जम्मू कश्मीर से, या सी राष्ट्रपति शासन से, या डी संविधान संशोधन से। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो संबंध है संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि 59 के राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? ए राज्य सूची पर, बी समवर्ती सूची पर, या सी राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों पर, या डी संघ राज्य एवं समवर्ती सूची पर। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो प्रदान सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची पर है। तो आपका राइट आंसर 59 का हो जाएगा, वो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 60 और आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? 60 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति आधारित है? ए गुटनिरपेक्षता पर, बी अलगाव नीति पर, सी विश्व पर प्रभुत्वता पर, या डी हस्तक्षेप नीति पर। तो आप सभी जानते हैं कि विदेश नीति जो है वो गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। तो सवाल नंबर आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 61 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध में सही नहीं है? यह न्यायवादी नहीं है, प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिक की शक्ति को स्रोत है और न ही इसकी शक्तियों का निषेधन करती है, सी प्रस्तावना संविधान का भाग है, या डी प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 ही बार संशोधन किया गया है। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से के संबंध में सही नहीं है, वो है कि आपका प्रस्तावना का अभी तक जो है सिर्फ 2 ही बार संशोधन हुआ है, ये बातें सही नहीं है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 62 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, कहाँ करती है? ए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षकों के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर में, या सी संसदीय मामलों के मंत्री को, या डी भारत के राष्ट्रपति को। तो आप सभी जानते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वो प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर में। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 63 आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, या सी अध्यक्ष, या डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो करता है वो करता है भारत राज्य के राज्यपाल। तो सवाल नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 64 और आप सभी के लिए 20 प्रश्न अभी देखते देखते खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन, और आप लोग उम्मीद है कि लगभग जो क्वेश्चन है आप लोग कर चुके होंगे। मुझे तो उम्मीद है कि आप 20 में 20 हिट कर चुके होंगे, और ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट लिखेंगे कि सर मेरा जो है इतना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोग अच्छे से ज़रूर बताएंगे, है ना। और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग 5K जो है इसको हिट करें, और हम लोग जो है 20 की ओर चलेंगे, और आप लोगों का भी लिए मैं कामना करूंगा। 64 किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आप सभी जानते हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 370, या सी अनुच्छेद 371, या डी अनुच्छेद 375। तो अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो सवाल नंबर 364 का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साथियों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा है, 44 क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था,
और 64 पे हम लोगों ने आकर स्टॉप कर दिया है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया है ये चीज़ें कमेंट में बताएंगे। और वैसे छात्र जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक ज़रूर करेंगे। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।